हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौम्या तिवारी। मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। आज की वीडियो है माँ के ऊपर। आप लोग अपनी माँ से तो बहुत प्यार करते ही होंगे, मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन आपको पता ही होगा कि हम सभी लोग आजकल अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि ना अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। तो ये स्टोरी सुनने के बाद आपको फील होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने पेरेंट्स को और टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी सेम यही फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं उन्हें खोती जा रही हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें और जितना भी हो सके वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। ये कहानी जिसने मुझे भेजी है वो मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उन्होंने बताया कि एक बार गर्मी की दोपहरियों में वो अपने मेडिकल स्टोर पर थे। उनका नौकर दवाइयाँ निकाल करके फटाफट दे रहा था। उनके मेडिकल स्टोर पर उस दिन बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे कस्टमर्स आए हुए थे। ये फटाफट बिलिंग कर रहे थे, कस्टमर्स तक दवाइयाँ पहुँचा रहे थे। इनका जो रेगुलर काम था ये चल रहा था। तभी ने उन कस्टमर्स की भीड़ में एक चेहरा दिखाई दिया जो इनके मेडिकल स्टोर के सामने जो सड़क थी उसके पार एक पेड़ था, उसके नीचे खड़ा हुआ था। वो एक बुजुर्ग महिला का चेहरा था जो ऐसा लग रहा था दूर से देखने पर कि जैसे वो इनसे कुछ कहना चाह रही हैं। इन्हें उन कस्टमर्स की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ अब वही चेहरा दिख रहा था। इन्हें लग रहा था कि वो इनसे कुछ अपनी कहानी कहना चाह रही हैं, कुछ बात करना चाह रही हैं, लेकिन कह नहीं पा रही हैं। अब इन भाई साहब को लगा कि फटाफट से जाकर के उन महिला से बात करनी है, उन अम्मा से बात करनी है। इन्होंने फटाफट नौकर की मदद करना शुरू किया। फटाफट से दवाइयाँ निकालते गए, बिल बनाते गए, कस्टमर्स को कम करते गए, उन तक दवाइयाँ पहुँचाते गए। भीड़ कम होने लगी धीरे धीरे धीरे। 2-4 कस्टमर बचे थे। इन्होंने अपने नौकर से कहा कि बेटा अब तुम देख लो, 5 मिनट में वापस आता हूँ। ये मेडिकल स्टोर से बाहर निकले, सड़क पार करके उस पेड़ तक पहुंचे जिसकी छांव में वो अम्मा जी खड़ी थी। उन्हें जाकर के प्रणाम किया और कहा कि माता जी प्रणाम, क्या बात हो गई है? ऐसा लग रहा था मुझे वहाँ दुकान में जब था कि आप कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन आप कह नहीं पा रही हैं। आप दुकान तक भी नहीं आ रही थी, आपके पास पैसे नहीं है, मैं आप तक दवाई पहुंचा दूं, बताइए किस तरीके से मदद करूं। तो वो जो अम्मा थी उन्होंने कहा कि बेटा पैसे की कमी नहीं है, पैसे हैं मेरे पास में, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बड़ी भीड़ थी, बड़े सारे लोग थे। मुझे लगा कि जब कोई नहीं रहेगा तब चली जाऊंगी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी दवाई चाहिए आपको जो आप उनके सामने नहीं ले पा रही थी? आप आ जाती, आप बता देती, मैं आप तक दवाई पहुंचा देता। आप परेशान क्यों, इस तरफ क्यों खड़ी हैं? तो जो अम्मा थी उन्होंने बताया कि बेटा मैं क्या बताऊं, कल शाम में मेरे बच्चों का कॉल आया। मेरे बच्चे ना बड़े शहर में रहते हैं और मुझसे मिलने के लिए हर बार गर्मी की छुट्टियों में आते हैं। बोला कि मम्मी इस बार मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन जा रहे हैं और मैं इन सबको लेकर के जा रहा हूँ क्योंकि इनकी छुट्टियां बार बार नहीं आएंगी। तो वेकेशंस में हम पहाड़ों में घूमने के लिए जा रहे हैं और आपसे मिलने के लिए इस बार गर्मी की छुट्टी में नहीं आ पाएंगे। वी आर सॉरी मम्मा, अगली बार पक्का आएंगे। और ऐसा बोल करके मेरे बच्चे ने कॉल कट कर दिया। और जब ये बोल रही थी वो माता जी तो उनकी आंख से आंसू टप 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 गिर रहे थे। ये भाई साहब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बोलें। तभी वो माता जी अचानक से संभली और बोली कि बेटा मुझे याद आ गया, कौन सी दवाई चाहिए? तो उन्होंने पूछा कि बताइए बताइए कौन सी दवाई चाहिए, मैं फटाफट से लेके आता हूँ, आपकी मदद करता हूँ। तो अम्मा ने बोला कि बेटा क्या आपके मेडिकल स्टोर पर बच्चों को भूलने की दवाई है? मुझे मेरे बच्चों को भूलने की दवाई चाहिए। और ये बोल करके वो अम्मा जी वहां से चुपचाप चली गई। ये भाई साहब सुन्न हो गए। ये चुपचाप अपने मेडिकल स्टोर में आ गए और सोचने लगे कि ऐसा कभी कोई दिन ना आए कि पेरेंट्स को बच्चों को भूलने की दवाई लेने के लिए किसी मेडिकल स्टोर पर जाना पड़े। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। अपने माता पिता की कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो नहीं रहेंगे और आपको उनकी कमी महसूस होगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि उस कमी को कैसे फिल करें, कैसे उस कमी को पूरा करें। क्योंकि माता पिता का प्यार ऐसा प्यार होता है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं मोटिवेट होती हूँ ऐसे ही नई नई वीडियोस बनाने के लिए साइन लैंग्वेज पे। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपके मन पसंदीदा सॉन्ग पर, किसी ड्रामे पर या किसी पर भी साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करके सबको वो चीज़ दिखाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी सॉन्ग या फिर जो भी चीज़ आप इंटरप्रेटिंग करवाना चाहते हैं आप वो लिख सकते हैं। सो मैं ज़रूर वो करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरह आगे भी करते रहिए। थैंक यू।